है। पहला उदाहरण में ध्यान से देखो, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इन दोनों ही संख्याओं का HCF निकालना है। HCF निकालना है। HCF क्या होता है, यानी वो सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो इन दोनों ही संख्याओं को क्या कर देगा, भाग दे देगा। यानी उस HCF जो निकलेगा उस संख्या से जब हम 4052 और 12576 दोनों को ही भाग करेंगे तो शेषफल दोनों में ही क्या आएगा, 0 आएगा। वो सबसे बड़ी संख्या होगा, उससे छोटी संख्या हो सकता है लेकिन हमें यहाँ सबसे बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, बनाते चलते हैं, समझते चलते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, वैसे तो मैंने इसको समझा दिया, फिर भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, तो देखो दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने का जो विधि है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इस एल्गोरिथ्म में हम इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का। चलो, अगर आप लोगों को नहीं पता तो भी यहाँ समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखना। चलो, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, यहाँ लिखेंगे हल। ओके, हल। ठीक है, हल लिख लिए। क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ 4052 छोटा है ना, 4052 छोटा है तो ऐसे लिखेंगे इधर। ठीक है, 12576 है, इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख लिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, छोटा से बड़ा संख्या को भाग देना है। छोटा से जो छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या को भाग देना है। छोटा कौन है, 4052 है, तो लिखेंगे 4052 भाग करेंगे 12576 से। कितनी बार में चलेगा, देखो यहाँ है 4000 और 12000, तो 4000 4 तिया 12, 3 बार चल सकता है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 5 तिया 15 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। भाग देना सबको आता होगा, है ना। अब भाग 6 में से 6 चला गया 0, 7 में से 5 गया 2, उसके बाद 5 में से 1 चला गया 4, 420। शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल कितना आया, 420 है। 4052 और नीचे कट के कितना है, 420। क्या हम 4000 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 420 आएगा, नहीं आएगा, छोटा हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे बीच वाले को, 12576 को लिखेंगे 12576। थोड़ा धैर्य रखना, अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब लिखेंगे, क्या करेंगे, 4052 और 3 को गुना करेंगे, 4052 और 3 को गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, 420 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। बीच वाले को A बोलते हैं, उसके बाद भाजक को जिसे हम भाग देते हैं इसको B बोलते हैं ना, भाजक को B, तो ये B हो गया। और भागफल जो आता है वो Q से दर्शाते हैं। भागफल 3 है तो 3 को हम Q बोलेंगे। जोड़ है जोड़, यहाँ शेष कितना होता है, 420, तो 420 को हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। ठीक है, और कंडीशन ये है कि R जो है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन भागफल से हमेशा ही कम। भागफल है 4052, तो 4052 से कम, तो 420 तो कम है। तो ये हो गया हम लोग का यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यानी ये जो हम लोग का हुआ ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हो गया। शेषफल 0 नहीं आया तो आगे हमें और चलाना है। अब हम क्या करेंगे, 420 से भाग करेंगे 4052 को, 4052 करेंगे। ये प्रोसेस, ये तरीके, ये तब तक अपनाएंगे जब तक कि शेषफल हम लोग का शून्य नहीं आ जाता है। ठीक है, कितनी बार में, 4000 है, यहाँ 420 है, 4052 है, 4 नाम 36, 9 बार में चल जाएगा। 10 बार में तो 4000 से ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में तो 9 0 0, 9 दूनी 18 का 8, हाथ में रहा 1, 9 चौक 36 और 1 37 हो गया।
2 में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 8 7 15 हो गया। 9 में से 7 चला गया 2, 272 हो गया। शेषफल शून्य नहीं आया, मतलब और आगे चलाना है। जिस तरह से हम 12,576 को लिखे थे, अब उसी तरह से 4052 लिखेंगे। यहाँ 4052 लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब जो भाजक है उसको लिखेंगे। भाजक मेरा है 420 गुना भागफल आया 9 और शेष आ गया 272। शेषफल चूंकि शून्य नहीं हुआ, आगे फिर करेंगे। अब 272 से हम भाग करेंगे 420 को। 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा 2 बार में, 1 बार में 272। अब घटाओ, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 4 से तो एक हटा लिए, 3 में से 2 गया 1, 148। यहाँ भी शून्य नहीं आया, तो अब यहाँ लिखेंगे हम 420 को। किसको लिखेंगे? 420 को। 420 बराबर 272 गुना 1। ये मेरा भाजक है और ये भागफल है, तो भाजक गुना भागफल। भाजक मेरा 272 हो गया, भागफल 1, ठीक है। और शेषफल कितना बच गया? 148 बच गया। चूंकि शेषफल हम लोग का 0 नहीं आया, इसको और करना है। अब 148 से हम भाग करेंगे 272 को। कितनी बार में चलेगा? एक ही बार चलेगा। 14 दूनी 28, 2 बार करेंगे तो 280 से ज्यादा हो जाता है ना। एक बार चलाएंगे 148। तो 12 में से 8 चला गया, 4 हो गया। 6 में से 4 चला गया, 2 बचा। 2 में से 1 गया 1, 124 बच गया है ना। तो अब फिर यहाँ लिखेंगे 272 बराबर 148 गुना 1 जोड़ शेषफल आ गया 124। अब फिर हम क्या करेंगे? 124 से 148 को भाग करेंगे। 148 को भाग करेंगे कितनी बार में? एक बार में ही चलेगा, 124। अब देखो, तो 8 में से 4 गया 4, 4 में से 4 गया 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 24 हो गया। शेषफल यहाँ भी शून्य नहीं आया, तो यहाँ भी उसी को लिखना है। 148 124 गुना 1 जोड़ 24। अब हमें यहाँ पुनः 24 से 124 को भाग करना है, ठीक है। 24 भागा 124 करेंगे कितनी बार में? कितनी बार चलेगा ये? 24 5 बार है ना। 5 बार में हो जाएगा। 20 5 100, 5 बार हो जाएगा। तो 4 5 20 का 0 हाथ में रहा 2, 5 दूना 10 2 12 हो गया, 120 हो गया है ना। अब ये 4, शेषफल यहाँ कितना है? 4 आई। अब भी 0 नहीं आया है, तो चलाएंगे 124 लिखेंगे। 124 बराबर 24 गुना 5 जोड़ 4। अब हम 4 से भाग करेंगे 24 को, तो 4 6 है 24। अब देखो, अब शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया है। यहाँ लिखेंगे 24 बराबर 4 गुना 6 जोड़ 0, ठीक है। लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल बराबर 0 आ गया, ठीक है। 0 आ गया तो लिखेंगे अतः HCF किसका? तो 4052 और 12,576। 12,576 लिखने का ये नहीं हो रहा है। 12,576, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा? किससे भाग दिए तो 0 आया? किससे भाग दिए? 4 से भाग दिए तब 0 आया, तो HCF 4 हुआ। यानी 4 ही वो संख्या है जो 4052 और 12,576 को पूरा भाग लगा देगा। 4 से अगर दोनों को भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, ठीक है। 4 से छोटा भी संख्या है 2 से दोनों भाग लग सकता है, लेकिन नहीं, हम HCF में क्या होता है?
वो सबसे बड़ी संख्या निकलती है जो दी हुई संख्याओं को भाग दे देता है। तो दोनों ही संख्याओं का जो एचसीएफ हम लोग का निकला वो निकला 4 निकला। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इतना ही करना है। अब देखो ये जो प्रत्येक स्टेप यूक्लिड विभाजन परिमिका है, प्रत्येक स्टेप ये क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमिका है। ठीक है, और इन यूक्लिड विभाजन परिमिका का जो प्रयोग हम लोगों ने किया एचसीएफ निकालने के लिए, तो ये पूरा स्टेप एक एक स्टेप को मिला करके इस पूरे को हम लोग बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्लियर, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक।